हेलो और नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे आज का एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ तो तुम्हारे लिए किस पॉइंट से इम्पोर्टेंट है? ये तो पहला एनवायरनमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी से और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान से एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस भी है। सो पहला इससे तुम्हें ये सब चीज़ जानना है, सीईसी क्या है? अभी सीईसी किस मिनिस्ट्री के हाथ पर है? सीईसी के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गया है? और थोड़ा बात तो गोदवर्मन के केस के बारे में भी जान लो। ये भी ज़रूरत नहीं है, पर याद तो रखना अच्छा होगा। और ये 100 मीटर का क्लासिफिकेशन क्या है? एक 100 मीटर का रूल और रिचर्ड मर्फी के क्लासिफिकेशन क्या है? रिचर्ड मर्फी के क्लासिफिकेशन जो भी है, उसके बारे में और किस वजह से अभी जैसे कि 100 मीटर का क्लासिफिकेशन अरावली को हो गया तो क्या नुकसान हो जाएगा? और गवर्नमेंट के हिसाब से क्या फ़ायदा भी है इसी पर? ओके। और क्यों ज़्यादा ही ज़्यादा लोग एनवायरनमेंटलिस्ट ने एक 100 मीटर के क्लासिफिकेशन को क्यों अपोज़ कर रहे हैं, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। और अरावली ज़्यादा ही ज़्यादा तुम्हें पता है किस स्टेट पर है, राजस्थान पर है। और अरावली के इम्पोर्टेंस भी क्या है, क्योंकि वो तो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे ज़्यादा ये पॉइंट तो याद पर ज़रूर रखना, ये है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स के लिए अरावली का बहुत इम्पोर्टेंट सारी सिग्निफिकेंस है। ये भी याद पर रखना। ये जो मैप यहाँ दे दिया है ना, इसी पर तुम्हें पता लगा है कि ये जो ग्रीन लाइन है और ब्लू लाइन है, इनके बीच में जो भी अरावली के पार्ट्स है, अभी वो तो प्रोटेक्शन पर नहीं आ जाता है। सो इसी वजह से क्या होगा कि जो भी हिलॉक्स है, जो भी रिड्जेस है, मतलब अरावली के नीचे का जो भी है ना, 100 मीटर के नीचे जो भी है, मतलब तुम्हारे समुद्र के मीन्स 100 मीटर तक जो भी चीज है अरावली के पार्ट, वो तो अभी अरावली नहीं मान जाते हैं। पर गवर्नमेंट तो ये अश्योर कर रहा है कि हम जो भी वहां करते हैं, वहां सोच समझकर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझकर भी वहां जो भी प्रोग्रेस करते हैं। पर ये सब नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ही ज्यादा केस तो यहाँ पर इसी बात पर है कि इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज हो रहा है और ज्यादा ही ज्यादा एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है। सो अरावली तो इतना जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, और एक्सट्रैक्शन होने के लिए भी ये 100 मीटर का एक जो रूल है ना, ये 100 मीटर रूल का ओरिजिन तो रिचर्ड मर्फी कमेटी के है। उसी के क्लासिफिकेशन है। जो भी चीज को तुम अगर जो भी रिलीफ को तुम अगर हिल मानना है, तो हिल के हिसाब ये है कि 100 मीटर के ऊपर जो भी है, इसी को हिल मान सकते हैं। सो ये तो रिचर्ड मर्फी का है। तो गोदर केस के बारे में 2002 पर सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। वो अपना था और 2008 पर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। पर 2023 में क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है और रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। अभी तो अपॉइंटमेंट जो भी चीज है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। ओके।